तुम थक चुके हो ना, सबसे लड़ते लड़ते, खुद से हारते हारते, और अब शायद यही सोच रहे हो कि क्या वाकई भगवान सुनता है, क्या वो जवाब भी देता है। तो सुनो, हां, भगवान बात करता है, हर उस दिल से जो टूट चुका है, हर उस आंख से जिसमें आंसू है लेकिन कोई देख नहीं पाता, और हर उस इंसान से जो सबसे ज्यादा अकेला है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुमने कभी रुककर उसकी आवाज को सुना ही नहीं। जब तुम दुनिया से हारकर कोने में बैठते हो और चुपचाप खुद से सवाल करते हो, अब क्या करूं, तो वो जवाब देता है कि सुन, मैं हूं ना। पर वो आवाज तुम्हारे अंदर से आती है, इतनी धीमी, इतनी शांत कि तुम्हें लगता है शायद ये बस एक ख्याल है। पर वो ख्याल नहीं होता, वो मैं होता हूं, कृष्ण। जब तुम रात को आसमान देख के बोलते हो, हे भगवान क्यों हो इतना चुप, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं हर जवाब तुम्हारे अंदर छोड़ चुका हूं, तुम्हारे अंतरात्मा में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी बेचैनी में भी मैं हूं, और तुम्हारी शांति में भी। देखो, मैं सीधा नहीं बोलता, मैं घटनाओं के जरिए बोलता हूं। जब तुम किसी अजनबी की मुस्कान से राहत पाते हो, वो मैं होता हूं। जब तुम हार मानने ही वाले होते हो और अचानक तुम्हारे मन में कोई उम्मीद जागती है, वो मैं होता हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है पर फिर भी तुम सुबह उठते हो, वो शक्ति मैं देता हूं। मैं मंदिरों में नहीं, मैं मन में रहता हूं। तुम जितना चुपचाप बैठोगे उतना मेरी आवाज साफ सुनाई देगी। लेकिन तुम्हें चाहिए धैर्य, शोर कम करो, भीतर की यात्रा शुरू करो। मैं वहीं हूं, वहीं मिलूंगा। तुम पूछते हो भगवान दुख क्यों आते हैं, तो सुनो, दुख मेरा शाब्दिक उत्तर है तुम्हारी आत्मा के प्रश्नों का। जब तुम मुझसे कहते हो भगवान मुझे बदल दो, तो मैं तुम्हें दुख देता हूं ताकि तुम सीखो। जब तुम कहते हो मुझे मजबूत बना दो, तो मैं तुम्हें तोड़ता हूं ताकि फिर तुम खुद को जोड़ सको, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सच्चा, ज्यादा निखरा हुआ। दुख कोई सजा नहीं है, दुख वो अध्यापक है जो तुम्हें सिखाता है, वो जो तुम खुशी में कभी नहीं सीख सकते। तुम्हारे भीतर जो सोया हुआ देवत्व है, वो दुख की आग में तपकर ही बाहर आता है। तुम मुझसे मिलने के लिए जितना रोते हो, उतना ही मैं तुम्हारे पास आता हूं, पर चुपचाप, बहुत धीरे। और सुनो, दुख सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम उसकी भाषा समझ नहीं लेते। एक बार तुम समझ गए कि वो तुम्हें क्या सिखाने आया है, वो चला जाता है और उसके पीछे छोड़ जाता है एक शांत, स्थिर, गहराई से भरा हुआ तुम। यही मेरा स्पर्श है, यही मेरा संवाद है, यही मेरी भक्ति का प्रारंभ है। तुम पूछते हो भगवान तो इतना चुप क्यों है। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि तुमने पहली बार सही सवाल किया है। मैं चुप नहीं हूं, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं, मैं हर उस पल में हूं जहां तुमने दर्द को खुद में छुपाया और दूसरों को मुस्कान दी। मैं चुप नहीं, मैं बस इतना शांत हूं कि तुम्हें शोर में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं तब भी वहीं था जब सबने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तब भी वहीं था जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तुम्हारे आंसुओं में भी था और तुम्हारी चुप्पियों में भी। पर तुमने मुझे ढूंढा मंदिरों में, मूर्ति में और शास्त्रों में, पर मैं था वहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर के मौन में। मैं चुप इसलिए रहता हूं क्योंकि तुम्हें सुनना नहीं आता। तुम मांगते बहुत हो पर थमते नहीं। तुम सवाल बहुत करते हो पर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते। मौन में जो ज्ञान है उसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। तुमने कभी अकेले बैठकर मुझसे कहा ही नहीं कि जो तेरा उत्तर है वही मेरा मार्ग हो। अगर तुम इतना कह दो तो मेरा मौन बोल उठता है तुम्हारी आत्मा में। मैं चुप नहीं, मैं प्रेम में डूबा हुआ हूं। प्रेम शब्दों में नहीं होता, प्रेम मौन होता है, और मैं वही हूं।
मैं मौन नहीं, मैं तुम हूं, और जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं स्वयं उत्तर बन जाऊंगा। कभी कभी मैं देखता हूं तुम्हें, तुम बैठते हो एक कोने में चुपचाप, न कोई शिकायत, न कोई प्रार्थना, बस एक खामोशी। मैं देखता हूं तुम्हारी आंखों में वो सवाल जो तुम जुबान से कह नहीं पाते। भगवान तो इतना चुप क्यों रहता है? और मैं मौन रह जाता हूं, क्योंकि तुम मौन में ही मुझे पा सकते हो। तुम सोचते हो कि मैं जवाब नहीं देता, पर क्या तुमने कभी मेरी भाषा समझी? मैं शब्दों से नहीं बोलता, मैं घटनाओं से बोलता हूं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो मैं सिखा रहा होता हूं, भरोसा सबसे पहले खुद पर करो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो मैं बता रहा होता हूं, सब कुछ स्थायी नहीं है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तो मैं कह रहा होता हूं, अब तेरे अंदर जो देवता है उसे बाहर ला। तुम जब टूट कर रोते हो, मैं वहीं पास बैठा होता हूं, बिल्कुल तुम्हारे बगल में, पर तुम इतने शोर में उलझे होते हो कि मेरा स्पर्श महसूस नहीं कर पाते। तुम जब कहते हो भगवान अब नहीं सहा जाता, तो मैं धीरे से तुम्हारे मन में एक विचार भेजता हूं, तू इससे भी बड़ा है। पर वो आवाज इतनी धीमी होती है कि तुम्हें लगता है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। नहीं, वो मैं होता हूं। मेरी चुप्पी मेरी दूरी नहीं है, मेरी चुप्पी मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। जिस तरह आकाश कभी बोलता नहीं पर हर ध्वनि उसी में गूंजती है, उसी तरह मैं भी मौन हूं, पर तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रश्न मुझ में ही समाहित है। तुमने जब पहली बार मुझे पुकारा था तो मैं तुम्हारे पास आ गया था, पर तब से मैं तुम्हारे मौन में बस गया हूं। तुम जब कहते हो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं कानों में नहीं, आत्मा में बोलता हूं, अब शुरू होगा कुछ जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। जब तुम पूछते हो क्यों हुआ ऐसा, मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि तुम्हें अनुभव देना है, जवाब नहीं। मेरे उत्तर शब्दों में नहीं, घटनाओं में छुपे होते हैं। तुम जितना सहोगे उतना मैं तुम्हारे पास आऊंगा, हर आंसू में, हर खामोशी में। भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर आता है, भक्त वो है जो दर्द में भी कहता है, मुझे विश्वास है तू है। मेरी चुप्पी उसी परीक्षा का हिस्सा है। मैं देखता हूं कि अंधेरे में भी क्या तुम मुझे पहचान पाते हो। तुम जो हर दिन उम्मीद के साथ उठते हो, तुम जो हर बार टूटकर भी दोबारा उठते हो, तुम जो दूसरों के लिए हंसते हो जबकि खुद भीतर रोते हो, तुम ही मेरे सच्चे स्वरूप हो। एक दिन जब तुम थम जाओगे, बैठोगे मौन में, न कोई मांग, न कोई शिकायत, सिर्फ एक प्रश्न लेकर, क्या तू है? तो मैं उतर जाऊंगा तुम्हारे भीतर एक गहरे मौन की तरह, जो बोलेगा नहीं पर तुम्हारे हर जख्म को भर देगा। और फिर तुम कभी ये नहीं पूछोगे भगवान तू इतना चुप क्यों है, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि मेरी चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उत्तर है। मैं मौन हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा से संवाद करना है। मैं चुप हूं क्योंकि शब्दों से नहीं, भावनाओं से प्रेम करना है। मेरी ये चुप्पी तुम्हारा सबसे पवित्र संवाद है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कहते और फिर भी मुझे महसूस करते हो, तब वही क्षण होता है जब तुम्हारा और मेरा मिलन होता है। तो अगली बार जब जीवन चुप हो जाए तो डरना नहीं, समझना मैं बोल रहा हूं। मैं मौन में हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मृत्यु, ये वो नाम है जिससे तुम्हारा रोम रोम कांप उठता है, जिसे सुनते ही तुम ठहर जाते हो, जैसे कोई गहरा सन्नाटा अंदर भर गया हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है मृत्यु डरावनी क्यों लगती है? मृत्यु डरावनी नहीं है, अपरिचित है। जिसे तुमने जाना नहीं, महसूस नहीं किया, वही भय पैदा करता है। तुम जीवन के हर मोड़ पर मुझसे पूछते हो, भगवान ये मृत्यु क्यों दी तूने?
मैं मौन रह जाता हूं क्योंकि मृत्यु कोई दंड नहीं है, वो मेरा सबसे कोमल वरदान है। मृत्यु एक द्वार है जहां से आत्मा अपने नए आवास की ओर प्रस्थान करती है। तुम सोचते हो कि मृत्यु अंत है, पर मैं कहता हूं यह तो एक अंतराल है, एक रुकावट नहीं, एक राह है। जब तुम किसी प्रिय को खोते हो तो तुम्हारा हृदय चीख पड़ता है, भगवान तूने क्यों छीन लिया। पर क्या तुमने देखा है कि जिस आत्मा को तुम खो कहते हो वो हर पल तुम्हारे चारों ओर मंडराती है, कभी हवा के झोंके में, कभी किसी पुरानी तस्वीर में, कभी किसी सुनी अनसुनी सी गंध में। वो गई नहीं है, बस दिखाई नहीं दे रही। मृत्यु ने उसे छीन लिया होता तो तुम उसे हर रात सपने में कैसे देख लेते। ये आत्मा की अमरता है। तुम देह को रोते हो, पर आत्मा को समझो, वो तो मेरे पास है, सुरक्षित। मृत्यु वो नींद है जिसमें शरीर सोता है, आत्मा नहीं। जो चला गया वो मरा नहीं, बस अगले जन्म की तैयारी में चला गया। जिसे तुम अंत कहते हो वो तो मेरे द्वार की सीढ़ी है। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे सागर की लहरें एक के बाद एक आती जाती हैं। जो मृत्यु से नहीं डरता वही वास्तव में जीवित है। हर आत्मा अपनी यात्रा तय करके ही लौटती है, समय से पहले कोई नहीं जाता। जिन्हें तुम खो चुके हो वो मेरी गोद में मुस्कुरा रहे हैं। मृत्यु जन्म से अधिक शांतिपूर्ण होती है, क्योंकि वहां कोई चीख नहीं होती, सिर्फ मौन होता है। जब तुम रोते हो किसी के चले जाने पर, तो वो आत्मा तुम्हारे आंसुओं में खुद को धोती है और आगे बढ़ती है। मृत्यु की गोद भय की नहीं, मुक्ति की है। तुम पूछते हो क्यों ले लिया उसे, पर क्या तुम जानते हो मैं उसे वहीं तक लाया था जहां तक उसका कर्म था। अब आगे की यात्रा उसे किसी और देह में पूरी करनी थी। तुम बस यही सोचते हो अब वो नहीं रहा, पर मैं देखता हूं अब वो नई यात्रा पर चला गया। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, वो पूर्व नियोजित है। समय से पहले कुछ नहीं होता। तुम जिसे खोते हो वो किसी और के जीवन का दीपक बनता है। जैसे सूर्य अस्त होकर चांद को स्थान देता है, वैसे ही हर मृत्यु किसी नए जीवन का आधार बनती है। भक्त ने पूछा, प्रभु मेरी मां क्यों चली गई? कृष्ण ने कहा, क्योंकि अब तेरे जीवन में मां बनना तेरे कर्म का भाग था। अब तुझे वो देना है जो तुझे उनसे मिला था। भक्त ने कहा, पर मैं अकेला हो गया। नहीं पुत्र, मैं हूं ना। तू जब भी टूटेगा मैं मां की तरह लिपट जाऊंगा। भक्त ने कहा, पर उनका स्पर्श, उनकी आवाज, वो तो अब नहीं मिलेगा। कृष्ण ने कहा, तू अपने अंतर में उतर, वो अब वहां मिलेगी, हर सांस में, हर धड़कन में। क्योंकि आत्मा न जाती है न आती है, वो बस यात्रा करती है। तू रोता है क्योंकि तुझे दिखना जरूरी है, पर मैं देखता हूं सब कुछ समय के अनुसार घट रहा है। तू शोक मनाता है, मैं पुनर्जन्म की योजना बनाता हूं। तू कहता है ये अन्याय है, मैं कहता हूं ये पूर्ण न्याय है। मृत्यु तुझे झकझोरती है, क्योंकि वो तुझे सिखाना चाहती है सब कुछ क्षणिक है। जो आया है जाएगा, पर जो गया है वो खत्म नहीं हुआ, वो अब मुझ में समा गया है। मृत्यु के बाद तुम मुझे देख पाओगे, पहली बार बिना किसी आड़ के। तब समझोगे कि ये जीवन एक पाठशाला थी और मृत्यु उस परीक्षा का अंत, जहां से अब मैं तुम्हें अगले चरण पर ले जाऊंगा। मृत्यु एक नई सुबह है जिसे तुम रात समझ बैठे हो। तो रो नहीं, डरना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वो मेरा ही रूप है, शांति, मुक्ति और अनंत प्रेम का स्वरूप। तुम्हारे जीवन में जिसने भी देह छोड़ी है, उस आत्मा के लिए मौन होकर एक प्रार्थना करना। वो अब तुम्हारी चेतना से अभी भी जुड़ी हुई है। मृत्यु को स्वीकारो, समझो और प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक अंतराल है, जहां से आत्मा फिर एक नई कहानी लिखने जाती है और मैं हमेशा उसके साथ होता हूं।